स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। अगर आप लोग बिहार में चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं जो 10th लेवल पर है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर काफी ज्यादा क्या है अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये वैकेंसी काफी साल बाद आई है। और जो अगली वैकेंसी आने वाली है, कोई कह रहा है 4 साल, कोई कह रहा है 10 साल की बात करते, तो हमें आगे की बात नहीं करनी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, नई पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। आपको मैं एक एक करके पूरा प्रोसेस बताता हूँ, कम से कम 10 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। वही पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा क्या होने वाले हैं, बस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में साथियों, बिहार चपरासी भर्ती 2025, ये एक ग्रेड 4th लेवल की बात करते हैं। यहाँ पर जो बीएसएससी कार्यालय परिचारी की तरफ से क्या किया गया है, एक अनाउंसमेंट की गई है, वैकेंसी निकाली गई है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले ये जो चपरासी के फॉर्म है साथियों, ये क्या हो चुके हैं 25 अगस्त से, यानी कि लास्ट मंथ से ही क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो आखिरी डेट रहने वाली है वो कब, 26 सितंबर। और इसकी जो लास्ट फॉर्म फिलिंग जो फीस डेट है वो कितने तारीख को रहने वाली, 24 सेप की बात करते हो। तो मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही अपील करता हूं साथियों कि कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म आए तो आप लोग उस लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को क्या कर दे, फिलअप कर दे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये फॉर्म भर दिए होंगे, या अभी तक आप लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग फॉर्म को जाकर के क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या मांगा है साथियों, यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, 10th की डिग्री, 10th की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। इस बात का आपको क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं एक एक करके इसमें टोटल पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आई हैं वो कितने हैं, 3727, 3727 पोस्ट। यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया साथियों। कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है, मेल में बांट दिया गया और फीमेल में बांट दिया गया है। मेल की जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर कितनी है, 2511, और फीमेल की कितनी है, 1216 के बारे में बात करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब हम कैटेगरी किसके बारे में बात कर लेते हैं। मेल में जो ये 2500 है, किस तरीके से डिवाइड किया गया, आप देख सकते हैं कि जर्नल में 1700 है, ईडब्ल्यूएस में यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करते हैं 374, पौने 400 के करीब। ईबीसी की बात करते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, 702। बीसी 2 या बीसी 1 की बात करते हैं, बीसी 1 को ही हम लोग ईबीसी बोलते हैं, और बीसी 2 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बीसी की बात करते हैं, 238। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है। बीसी वुमेन में या फीमेल की बात करते हैं, एससी में 564, एसटी में कितना है, 47 पोस्ट। सबसे ज्यादा आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है, खास तौर पे 1700 जर्नल वालों के लिए। आपको पता है कितने कैंडिडेट होते हैं, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। फीमेल में बात कर लेते हैं साथियों, जर्नल में 590, ईडब्ल्यूएस में 120, ईबीसी में 236, यहाँ पर बीसी में 77 सॉरी। और उसके बाद बीसी यहाँ पर जो मेंशन नहीं था मेल में, यहाँ पर फीमेल में क्या कर दिया गया, 102 पोस्ट दी गई है। एससी में 185 है, और एसटी में कितना, 8 है। टोटल मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर 1216 देखने को मिलेगा ये, और 2500 वहां पर 11, यानी कि टोटल को मिलाएंगे आप तो 3727 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब मेन मुद्दे की बात तो ये, वैकेंसी तो है, लेकिन इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर 10th लेवल होना चाहिए। अब आपने फॉर्म भी भर दिया साथियों। अब फॉर्म भरने के बाद आपको करना क्या है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ओनली 10th पास, और सैलरी कितनी यहाँ पर 18,000 से लेकर के 56,000 तक। इसके साथ साथ टीए, डीए और टीडीए वगैरह की बात करते हैं, एचआरए की बात करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट अलाउंसेस की बात करते हैं, सारी आपको यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, मिनिमम कितना रखा गया है, 18 की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 10th बच्चा लगभग कब तक पास कर लेता है, 16 साल तक पास कर लेता है। तो मिनिमम यहाँ पर 18 दिया गया है, मैक्सिमम यहाँ पर 42 दिया गया। साथ ही मैक्सिमम मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, एससी के लिए और एसटी के लिए। आप सभी को पता है 5 साल यहाँ पर क्या किया जाता है एक्सटेंड किया जाता है। वही हम बीसी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर 3 साल। तो आपको ध्यान में रखना है 35, 38 और क्या है आप बात करते हो 5, 43। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आप यहाँ पर रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ये 52 मैंने लिखा है, फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं, चैलेंज जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो जर्नल हो, ईवीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ये हर किसी के लिए कितना रखा गया है, 52 रखा गया है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है साथियों। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या इसमें एग्जाम होता है। जी हाँ साथियों, बीएसएससी की तरफ से ये कहा गया था कि अगर टोटल इसमें जो पोस्ट है 3727, इसमें अगर 40,000 अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो इसमें प्री भी होगा और मेंस भी होगा। यहाँ पर लगभग 12 से 15 लाख तक फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है साथियों। तो यहाँ पर उन्होंने तो बस एक क्राइटेरिया कहा था कि भाई बच्चे भरे फॉर्म, फॉर्म के पैसे आए, हमारे को इनकम अलग से होगी। तो कहने का मतलब क्या, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको इन्होंने एस्टिमेट दिया 40,000,
लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 40,000 यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और फॉर्म फिलअप के जो यहाँ पर चार्ज है वो कितना रखा गया है, क्योंकि बिहार में अब जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कितने रखे जाएंगे, 100 रुपए रखे जाएंगे। इस पर बवाल भी हुआ था, आप लोगों को पता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्री के बारे में। तो प्री का एग्जाम होता है कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 100, और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स वेरी करेंगे वो कितने आप बात करेंगे, वो करेंगे 4, यानी कि 400 नंबर का होगा ये। नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ साथियों, अगर आप एक गलत करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना। टाइम ड्यूरेशन कितना रखा गया है, 2 घंटे। लेकिन यहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज है, फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट किसके लिए है, फिजिकली चैलेंज के लिए। नॉर्मल आदमी के लिए आप बात करो कितने रखा गया है, कैंडिडेट के लिए 2 घंटे रखा गया है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। पैटर्न तो आपने देख लिया कि 100 नंबर का होता है इसमें, लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो सिलेबस होता है, सिलेबस में यहाँ पर 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है। हिंदी आपकी पूछी जाती है 10th लेवल की, और मैथ आपके 10th लेवल का बेसिक पूछा जाता है, और जीके यानी कि जनरल नॉलेज आपका क्या किया जाता है यहाँ पर 40 नंबर का। साथियों मैं एक चीज बता देता हूँ, उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ये जो जीके है 40 नंबर का, इसमें आपका जीके भी आएगा, जीएस भी आएगा, और जीए भी आएगा। मतलब जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, और क्या है करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हो। तो इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पिछले 1 साल के करंट अफेयर आप लोग, हालांकि इसका गागर में सागर वाली बात है साथियों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी का भी हुआ था रिसेंट में एग्जाम आप बात करेंगे, उसमें क्या बिहार पुलिस में 2023 का क्या किया था, करंट अफेयर पूछा है, ले रहा 25 में और पूछ रहा कब का, 23 की बात करते हैं। ये तो सारी बातें हो गई कि एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस क्या होता है। क्या साथियों इसमें फिजिकल होता है, तो यहाँ पर फिजिकल नहीं होगा। यहाँ पर वो लोग जो दौड़ नहीं पाते होंगे, जो हाई जंप नहीं लगा पाते होंगे, लॉन्ग जंप नहीं लगा पाते होंगे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो भी क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करके जॉब को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी चीज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर। यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा है, ये जो SC ST EBC BC1 और जनरल की बात करते हैं, ये इनका परसेंटेज क्राइटेरिया है कि इतना इनको लाना ही पड़ेगा। अगर इतना लाते तभी इनकी कॉपी चेक हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनरल 40% लाया तो उसकी जॉब हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर 100 में से कम आपको 70 से लेकर के 75 तक आपको कम से कम बनाने पड़ेंगे। कैटेगरी वाइज हैं तो आप 5 नंबर 3 नंबर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथियों एक चीज और मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें यहाँ पर खास तौर पे ये जो आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। bssc.bihar.government.in ये आप सर्च करेंगे गूगल पे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आप खुद ही क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। दूसरी बात इन्होंने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, जीमेल आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कलर्ड फोटो, उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है साथियों, ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आए दिन मैं आप लोगों के लिए बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आप लोग नई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा